So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are going to move to the second chapter of our ISC business studies. ठीक है, तो हमारे बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर हमने कर लिया था ISC क्लास 11 बिजनेस स्टडीज बाय द वे। तो ISC क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 पे अब हम लोग मूव कर रहे हैं और इसमें हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे ध्यान देंगे। पिछले चैप्टर में हमने बिजनेस का मतलब सीखा था, बिजनेस के टाइप्स यानी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ाई किया था। इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन फोकस विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस आर देयर, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ कैन यू स्टार्ट अ बिजनेस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। चैप्टर हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। ये जो नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये आपको फ्रीली मेरे ऐप में मिल जाएगा। आपको मेरे ऐप अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड में जाना है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने इस चैप्टर के पूरे नोट्स को अपलोड कर रखा है। उसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करवाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बाय द वे, बहुत टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप पे फोकस करने वाले हैं। सो व्हाटएवर इज इन द सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस, आप थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, सो सबसे पहली बात, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, व्हाट आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे कि आप बिजनेस कर सकते हो। दीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच यू कैन कैरी ऑन योर बिजनेस। और बिजनेस में क्या करते हैं, दो ही टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, या तो इंडस्ट्रियल या तो कमर्शियल। इन्हीं दोनों को तो बिजनेस कहते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल दो ही एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू आप दो बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कशन इधर कर देता हूं। देखो, क्या आप मतलब आपकी बात हो रही है, तो क्या आप किसी भी तरीके के बिजनेस कर सकते हो, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो? नो, देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। आप हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये है नंबर वन इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। हम और आप जो है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज नॉट फॉर अस, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए होती है। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे लिए कौन सा डोर ओपन है? हमारे लिए ये पूरा प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए ओपन है, हमारे जैसे लोगों के लिए ओपन है। सो अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें इनमें से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। वी कैन सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन। पब्लिक सेक्टर इज नॉट अवेलेबल टू अस। तो इसीलिए ये चैप्टर समझना जरूरी है कि हमारे लिए कौन से डोर्स खुले हैं और कौन से डोर्स बंद है हमारे लिए। एक और होता है नंबर थ्री ऑल्सो वी कैन डू। नंबर थ्री में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों अलाउड होते हैं, मतलब हम लोग भी थर्ड ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो डोर नंबर टू इज टोटली क्लोज फॉर अस। ठीक है, तो यही हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि हम लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस हमारे लिए ओपन है। ठीक है, तो आइए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग तो हमने समझा, उसको थोड़ा डीप समझते हैं, उसको थोड़ा हम लोग फीचर्स के साथ समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है। मतलब एक होता है ओनर, ठीक है, और एक होता है उसका बिजनेस। तो इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के नजर में, कानून के नजर में, दिस इज वन पर्सन, दिस इज सेपरेट पर्सन। अगर बिजनेस कोई फ्रॉड करता है, अगर बिजनेस कोई पैसा डुबाता है, तो लॉ के नजर में बिजनेस इज सेपरेट, उसकी अलग पेनल्टीज होगी। एंड ओनर इज सेपरेट, ऐसा नहीं मानेंगे कि दोनों सेम है। ठीक है, ये फीचर है, बिजनेस का फीचर है कि ओनर की आइडेंटिटी अलग एंड बिजनेस की आइडेंटिटी अलग। जब आप गाड़ी खरीदते हो बिजनेस के नाम पे, तो वो बिजनेस की गाड़ी कहलाती है, वो आपकी गाड़ी नहीं हुई, फिर पर्सनल गाड़ी नहीं हुई, दैट्स अ बिजनेस व्हीकल। ठीक है, सो बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं और आप दो सेपरेट पर्सन हैं, वैसे ही ओनर और बिजनेस भी दो सेपरेट आइडेंटिटी है इन दी आईज ऑफ लॉ। समझ में आ गया? ओके। क्यों करते हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, वेरी बेसिक सा पॉइंट है। हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, नंबर थ्री, इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है, मतलब लॉस भी हो सकता है।
ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो लॉसेस होने के भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है। प्लीज इस नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा और उसको प्रिंट कराइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। वी टेक सम रॉ मटेरियल, वी कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट बनाने का काम चल रहा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड लास्टली, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, वी हैड डिस्कस दिस इन प्रीवियस चैप्टर। एक होता है बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और एक होता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं थे, बट टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चारों मैंने आपको पिछले चैप्टर के नोट्स में लिख के दिया था, ऑल्दो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है। तो बिजनेस के बहुत सारे एम हो सकते हैं, वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी वही सब एम है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग बिजनेस करते हैं। अब कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे देयर आर 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर होता है नॉन गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं होता है। 100% ये प्राइवेट लोग करते हैं। मतलब अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं तो उसे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहा जाएगा, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहा जाएगा। पीपल लाइक अस कैन गो फॉर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, हम लोग डिटेल में इसको देखने जाएंगे आगे जाके, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती है, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज कौन चला रहा? मैं और आप थोड़ी चला रहे। इंडियन रेलवेज भारत सरकार चला रही, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चला रही है। तो वो होता है पब्लिक सेक्टर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बिजनेस, दैट इज नॉट डन बाय पीपल लाइक अस। एंड थर्ड होता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट भी रहेगी, प्राइवेट वाले भी रहेंगे और दोनों मिल करके बिजनेस करेंगे। थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं इन सबको, आइए। तो सब कोई पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर 2 पे मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर समझाने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि मैंने क्या बोला, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है। इसका मतलब होता है बिजनेस पर्सन, बोल लो बिजनेस पर्सन। मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेस पर्सन। तो जो बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट इसमें मैनेजमेंट नहीं करती है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इसके कुछ फीचर्स। फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पीपल, बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। मैं और आप बिजनेस करेंगे तो समाज सेवा के लिए नहीं, हम लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, द प्राइमरी एम इज ऑफ कोर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द ओनर। ओनर चाहेगा कि उसकी पैसों की ग्रोथ हो इन बिजनेस में, वो लोग वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर्स की है, क्योंकि ओनर्स मैनेज कर रहे हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो ओनर की रहेगी। प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो ओनर इज रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ओनर शुड गेट द क्रेडिट। एंड लास्टली, जो कैपिटल होगा, कैपिटल यानी कि जो फंड्स होंगे इस बिजनेस में, वो कौन लाएगा? वो ओनर लाएगा, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ओनर का है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनीथिंग, ठीक है। ओके, कितने टाइप्स के हो सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? कितने टाइप्स के हो सकते हैं? आई एम नॉट डिस्कसिंग इट ओवर हियर बिकॉज आई हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल। ये दोनों तो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, दिस चैप्टर, और बाकी दोनों हम लोग फ्यूचर चैप्टर में करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स दे दिया है ताकि आप थोड़ा इसको यहाँ पढ़ सकते हो, रिवीजन के लिए काम आएगा। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, ठीक है। ये दोनों हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, बाकी दोनों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक ही चीज को 2-2 बार करके, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर आप 4 तरीके से कर सकते हैं। एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस, एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक कंपनी फॉर्म और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। 4 तरीकों से आप प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकते हैं। मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। वी कैन डू बिजनेस इन दिस फॉर्म, वी कैन डू बिजनेस इन दिस फॉर्म, वी कैन डू बिजनेस इन दिस फॉर्म एंड इन दिस फॉर्म। तो पीपल लाइक अस कैन डू बिजनेस इन दीज 4 फॉर्म्स। प्राइवेट वाले हमारे लिए होते हैं। तो हमारे लिए कौन सा नहीं होता है? हमारे लिए ये वाला नहीं होता है, ये बगल में।
ये जो है पब्लिक सेक्टर बिजनेस इज नॉट फॉर अस, पब्लिक सेक्टर बिजनेस इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। यहां पे कौन होता है, यहां पे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस चलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सब हो गया पब्लिक सेक्टर बिजनेस, ये भारत सरकार चला रही है। ठीक है, आइए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये सेवा करने के लिए होता है, ये समाज के लिए होता है। दिस इज फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर नॉट डन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ओके। ये लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं, ये लोग ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है देश के वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओनर क्या चाहता है, ओनर चाहता है कि सारे रिसोर्सेज उसके पास आ जाए, सारे रिसोर्सेज उसके पास, बट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सारे रिसोर्सेज सोसाइटी में बटे, allocate हो। ठीक है, these are fully owned by the government, these are not operated by the individuals, these are owned by the government। ठीक है, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट पैसा लाती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, और प्रॉफिट हुआ तो भी गवर्नमेंट का, लॉस हुआ तो भी गवर्नमेंट का। ठीक है, इनके ऊपर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, जो कि इनको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक नेचर का मैनेजमेंट है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं ना उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पे आप एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे लोगों को, यंग प्रोफेशनल, उनको नहीं हायर करते हो, यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हायर करते हैं। ये सरकारी बाबू लोग होते हैं जो जिनको हम लोग ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, ये थोड़ा स्लो नेचर का होता है बिकॉज बहुत परमिशन सिस्टम यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे फास्ट डिसीजंस नहीं हो पाते। ओके, कितने टाइप के हो सकते हैं गवर्नमेंट बिजनेस, कितने टाइप के हो सकते हैं? देर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जब सरकार का कोई डिपार्टमेंट बिजनेस कर रहा होता है, जैसे कि इंडियन रेलवेज सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज्ड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज होता है, तो उसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, दीज आर मैनेज बाय सम डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि रेलवेज इज मैनेज बाय रेल मिनिस्ट्री। समझ गए? दूसरा, पब्लिक कॉर्पोरेशन वो होते हैं जिसके लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया है। ठीक है, कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है जिसके लिए। ठीक है, जैसे कि एलआईसी ऐसे ही नहीं बनी, एलआईसी के लिए पार्लियामेंट में अलग से लॉ बनाया गया। तो जो बिजनेस कानून के थ्रू क्रिएट होके आ रही है उसे हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैब्लिश्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्पेशल लॉ बनाया गया, जो स्पेशली लॉ बन के आ रहा है उसे हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है? एंड लास्टली होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हमने कंपनी पढ़ा, ये जो कंपनी होते हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होते हैं, और ये जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होते हैं। तो दोनों के दोनों कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द लॉ। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि यहाँ पे ओनर जो होगा वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, और यहां पे जो ओनर होगा वो गवर्नमेंट होगा। तो द डिफरेंस इज इन द ओनरशिप। लॉ एक ही है, कंपनी के केस में लॉ एक ही है, ओनर्स अलग अलग है। उधर प्राइवेट इंडिविजुअल इज द ओनर, यहां पे सरकार इज द ओनर, दोनों की रजिस्ट्रेशन एक ही लॉ में होगी। तो सरकारी बिजनेस तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो सरकार का कोई डिपार्टमेंट वो गवर्नमेंट बिजनेस चलाएगा, या तो कोई पार्लियामेंट में लॉ पास होके बिजनेस चलेगा, या तो आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो एज गवर्नमेंट बीइंग द ओनर। तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस। क्या कॉमन पीपल ये तीन बिजनेस कर सकते हैं? नो, कॉमन पीपल ये तीन बिजनेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ सरकार कर सकती है। अच्छा, कॉमन पीपल को अगर सरकार के साथ बिजनेस करना है तो क्या करेंगे? तो फिर आप ज्वाइंट सेक्टर में चले जाओ, ज्वाइंट सेक्टर इज फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो एंड पीपल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ सरकार रहेगी और एक तरफ आम लोग रहेंगे, दोनों की पार्टनरशिप को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि महानगर गैस लिमिटेड है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पे सरकार ने भी ओनरशिप रखा है बिजनेस में, और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी उसमें ओनर है, दोनों मिल करके चला रहे हैं। ठीक है,
इसकी फीचर क्या होती है आइए देखते हैं, तो थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। तो ये ज्वाइंटली स्टैब्लिश होता है, इसमें दोनों पार्टीज रहते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। तो गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट हो सकते हैं, सेंट्रल यानी प्रधानमंत्री वाला, स्टेट यानी चीफ मिनिस्टर वाला, दोनों गवर्नमेंट हो सकते हैं अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ जॉइंट अंडरटेकिंग लाइंस विद द नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक। तो सब कोई मिल करके, क्योंकि बिजनेस दोनों का है तो दोनों को मिल करके बिजनेस चलाना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस दोनों के नाम से है बट चलाएंगे एक, ऐसा नहीं है, दोनों की पार्टिसिपेशन रहेगी। अच्छा, सरकार की होल्डिंग कितनी रहेगी, मतलब सरकार कितने परसेंट का ओनरशिप ले सकती है, तो जनरली इट इज 26% ऑफ इक्विटी ओनरशिप। दोनों सरकार की ओनरशिप 26% की होगी। बाकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट वालों की हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब गवर्नमेंट के अलावा बाकी पूरी दुनिया रिमेनिंग शेयर लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका फीचर्स। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन डिटेल, ठीक है। तो अब प्राइवेट सेक्टर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड प्राइवेट सेक्टर में देयर वर 4 ऑप्शंस, अगर आपको याद है तो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव्स, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर, कंपनी, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे हम कोऑपरेटिव्स भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और मैं फीचर से समझा देता हूं, फीचर से ही आप मीनिंग बना सकते हैं। मीनिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फीचर से ही बनाया हुआ है। तो अब थोड़ा अटेंटिवली सुनना, जो हम लोग करने जा रहे हैं ये अब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं, ठीक है। आइए, सो सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वेयर देयर इज अ सिंगल ओनर। अब सिंगल से आप क्या मतलब समझते हो पता नहीं, बट सिंगल ओनर का मतलब होता है जिसका कोई भी बिजनेस में पार्टनर नहीं है, ठीक है। यानी कि फुल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ वन पर्सन अलोन, ये ओनर रहेगा। देखो, बिजनेस में स्टाफ हो सकते हैं, स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं है, ओनर एक रहेगा। यहां पे ओनरशिप की बात हो रही है, ओनर विल बी वन, स्टाफ कैन बी 100, ठीक है, याद रखना। ओके, फ्री फ्रॉम एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, ये बिजनेस आप आज सोचो और कल स्टार्ट कर लो, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लाइसेंस किसी किसी केस में लग सकता है, किसी किसी केसेस में लग सकता है। जैसे कि अगर आप मेडिसिन शॉप खोलना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो फिर आपको लाइसेंस लगेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में कोई भी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती, यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट, ठीक है, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है, जैसे कि देखो, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो ओनर होता है वो अलग होता है, सेपरेट होता है, ठीक है, बीच में एक दीवार है, और बिजनेस जो है वो सेपरेट होता है। ये हमने पढ़ा था फीचर नंबर 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नंबर 1, अभी इस चैप्टर का पहला पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये दोनों सेपरेट होते हैं, इन द आईज ऑफ लॉ दे आर सेपरेट। बट सोल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। यानी अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो वो लॉस ओनर हैज टू फुलफिल फ्रॉम हिज हाउस। पैसे देने के लिए ओनर को अपने घर बेचना पड़े तो वो भी उसे बेचना पड़ेगा। देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब बिजनेस का लॉस अगर हो रहा है, अगर आपको किसी को पैसा देना है, आपको देना पड़ेगा, ओनर हैज टू ब्रिंग इट फ्रॉम हिज होम। यहां पे देयर इज नो सेपरेट लायबिलिटी, ये बीच की दीवार नहीं है। सोल ट्रेडिंग में आई कैन से दे बोथ आर इक्वल, ओनली इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग ओनर एंड बिजनेस आर इक्वल। तो बिजनेस का लॉस ओनर का लॉस है, ओनर को अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे, कितने? अनलिमिटेड, जब तक लॉस पूरा ना कर दो, जब तक आप दूसरों का पैसा पूरा वापस ना कर दो, तब तक आपको पैसे लाने पड़ेंगे, ओनर हैज टू ब्रिंग। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है सोल मैनेजमेंट, अकेला मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ओनर आप अकेले हो, सो नो नीड टू डिस्कस विद एनीवन, नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, देयर इज नो रिस्क ऑफ योर सीक्रेट्स गोइंग आउट बिकॉज नोबडी एल्स नोज अबाउट योर बिजनेस, यू आर द ओनली ओनर, you don't have any partner who will share the secret outside। कैपिटल पूरा का पूरा आपको लाना है, कैपिटल यानी कि फंड्स, फंड्स पूरा का पूरा आप लेकर आओगे, पैसा पूरा आप लेकर आओगे। एंड बिजनेस की कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है, जिस दिन ओनर गया उस दिन बिजनेस बंद, ठीक है। सपोज एक छोटी सी शॉप है, कोई फूड का स्टॉल लगा लिया, ठीक है,
होते हैं ना लोकेलिटीज में कुछ फूड के स्टॉल होते हैं, अभी वो फूड वाला ही अगर निकल लिया तो फिर उसका बिजनेस बंद। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ ऑफ द ओनर या फिर इंसेनिटी, इंसेनिटी यानी पागल हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी यानी अब उसके पास पैसे ही नहीं बचे, यानी उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो बिजनेस भी बंद। ठीक है, तो ये फीचर्स है सोल ट्रेडिंग बिजनेस के, यहां वन मैन आर्मी है। ठीक है, ओके, इसके हम लोग कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं, बाकी का चैप्टर हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इस नोट्स को जरूर डाउनलोड करना, ये आपके लिए चैप्टर, ये आपके लिए सिलेबस को इजी बनाने के लिए है। वट एवर कॉन्टेंट आई एम शोइंग हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक ओनली। ठीक है, कुछ भी अपना नहीं बनाया, बुक से ही बनाया, बट इसको थोड़ा ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल बना दिया आपके लिए। ठीक है, आइए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करते हैं हम लोग सोल ट्रेडिंग का। सो मेरिट्स क्या है? मेरिट ये है कि इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, आज मन करे कल शुरू कर लो, कल मन करे परसों बंद कर दो। ठीक है, नो नीड टू गो थ्रू एनी लीगल प्रोसीडिंग, कोई कोई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत होगी, बहुत ज्यादा नहीं है, इजी है स्टार्ट करना। मोटिवेशन टू वर्क, क्योंकि जितना मेहनत करोगे उतनी प्रॉफिट होगी। जॉब में क्या होता है, जॉब में आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है, बट यहाँ पे the more hard work you put in, the more profit you will generate। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने में मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। क्विकर डिसीजन लोगे क्योंकि अकेले डिसीजन लेना है, नो नीड टू डिस्कस, नो नीड ऑफ मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं करनी है किसी से कुछ पूछना नहीं है, आप अकेले ओनर हो, जो करना है करो, इसीलिए क्विक डिसीजन हो गए। इंडिपेंडेंट कंट्रोल होगा, अगेन नो परमिशन सिस्टम, नो प्रॉब्लम्स ऑफ मीटिंग्स, यू कैन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल द बिजनेस। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन आता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप अपने डिसीजंस को तुरंत पलट सकते हैं फॉर द सेम रीजन दैट यू डोंट नीड टू डिस्कस विद एनीवन। ठीक है, तो दीज आर सम सिंपल मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप। डीमेरिट्स क्या होता है? इस बिजनेस का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि लिमिटेड कैपिटल है, अकेला बंदा कितना पैसा ले आएगा, अकेला बंदा कितना पैसा, अगर 4-5 लोग मिलकर बिजनेस करते तो 4-5 लोग मिलकर के पैसे लाते, बट एक बंदा कितने पैसे लेकर आएगा? तो दैट्स वन प्रॉब्लम। दूसरा है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक बंदा हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। आप हो सकता है फाइनेंस में बहुत तेज है, लेकिन फिर अकाउंट्स में आप हो सकता है उतने तेज ना हो, लीगल मैटर में हो सकता है आप तेज ना हो, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में हो सकता है आप तेज ना हो। तो अगर 4-5 लोग होते तो 4-5 लोग कुछ ना कुछ मिलजुल कर देख लेते, बट अकेले आप सब देखने जाओगे, आप हो सकता है एक दो चीज में स्पेशलिस्ट होंगे, बट यू कैन नॉट बी स्पेशलिस्ट इन एवरीथिंग, नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ओनर को बिजनेस के पूरे पैसे चुकाने होंगे, बिजनेस का लॉस इज नॉट जस्ट बिजनेस का लॉस, बिजनेस का लॉस इज ओनर का लॉस ऑल्सो। सो अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, ओनर हैज टू पे इट फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अनसर्टेन लाइफ है, जिस दिन ओनर निकल गया उस दिन बिजनेस भी निकल जाएगा। ठीक है, अनसर्टेन लाइफ है। एंड एक्सपेंशन का स्कोप यहाँ पे कम है क्योंकि पैसे कम है, यहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप कम है क्योंकि ओनर अकेला सब कुछ मैनेज कर रहा है, कुछ हेल्पर्स हो जाते हैं तो फिर मजा आ जाता, लेकिन यहाँ पे पैसे भी लिमिटेड है, टैलेंट भी लिमिटेड है, पर्सन भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर अभी तक पेज नंबर 4 तक, 4 के हाफ पेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल कंप्लीट इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, नोट्स आपको कितना पसंद आ रहा है, इसको जरूर डाउनलोड करना एंड प्रिंट कराना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, बाद में आप चाहो तो अपने बुक से पढ़ो, बट पहला रीडिंग आप यहां से करो, इससे आपको कॉन्सेप्ट बनाने में इजी होगा। ठीक है, चलो हम लोग मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।